अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। लेकिन बस ये हुआ है कि कल से मुझे शदीद किस्म का बुखार हुआ है। जिस्म हाथ बिल्कुल टूट रहा है, हड्डियों में लग रहा है बुखार है। ऊपर से तो वैसे मुझे उस तरह का बुखार नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी हिम्मत जवाब दे गई है मेरी। फ़िलहाल तो मैं पैनाडोल पे ही गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टरों के पास जाने का मतलब है कि आपके 1000 1500 तो फूक जाएंगे। तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर बेहतरी आ गई पैनाडोल से तो फिर नहीं जाऊँगी, वरना तो जाना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, घर देखना है और फिर काम आ रहा है। काम वाले ने पहले ही बोला था कि आप जब एक बार काम शुरू कर देंगे तो फिर मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है काम आता है अर्जेंट का तो फिर ज़रूरत पड़ती है कारीगर की, तो काम के लिए भी मना नहीं कर सकते हैं। लिहाजा थोड़ी परेशानी हो गई है। दुआ कीजिएगा आप सबके बेहतरी आ जाए। और आज मैंने पकाने के लिए खाना तो खाना है ना यार, चाहे जो भी हो खाना तो खाना होता है। तो फ्रिज में काफ़ी दिनों से, ईद से पहले मैंने ये फ़िश ली थी तो जमी पड़ी थी फ्रिज में, नीचे निकल नहीं पा रही थी। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। रात में फ्रिज बंद कर दिया था मैंने, तो फिर ये निकाल लिया दिन में। मैं बोली पका के फ़ारिग कर दूँ, और कितना पड़ा रहेगा। तो मैंने फ़िश निकाल ली थी पकाने के लिए, और थोड़ी चीज़ें आई थी, मिर्चें वगैरह ख़त्म हो गई थी तो वो डाला मैंने, फिर मछली पकाने का इंतज़ाम किया। ये कौन सी मछली है? सिल्वर है, ये सिल्वर रेहू बोलते हैं इसको। कांटे होते हैं थोड़े, लेकिन ये मीठी होती है, बहुत अच्छी मछली होती है। गर्मी भी आज काफ़ी हो गई थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक एक पीस तो खाना होता है। फिर भी मैंने बस निकाल लिया था कि पका के फ़ारिग कर दूँ। पानी में भिगोया मैंने इसको ताकि इसका बर्फ़ पिघल जाए। फिर इसको निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया, और मसाले वगैरह लगा करके मैंने रख दिए थे कि जब हो जाएगा तो फिर कर लूँगी। फ़िश ना मैं शोरबे वाली उस टाइप की अब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना शोरबा और सालन वालन ये सब चीज़ें थोड़ी कम खाई जाती हैं। जैसे कि गोश्त खा लिया, मछली खा लिया, मतलब ग्रेवी वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं। और अब मेरी भी आदत बहुत ख़त्म हो गई है, मैं भी थोड़ा बहुत लेकर के खाती हूँ। पहले तो खैर खाना वाना ज़रा अच्छा था, खुराक अच्छी थी। अब खुराक बिल्कुल भी नहीं रही है, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है, अब हमें इतने मसाले और सालन वालन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत भी होता है अगर, तो ग्रेवी, यानी कि ग्रेवी थोड़ी बहुत भी होती है तो चल जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सूखा सालन ही बनाती हूँ। और फ़िश भी अब शोरबे वाला कोई खाना नहीं चाहता, तो मैं वैसा बनाती नहीं हूँ। तो ये भी मैं वैसे ही बनाऊँगी। इसको जैसे फ्राई करूँगी और हल्का मसाला बना कर के इसको डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसको जूसी फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी हो जाए। और क्योंकि फ्राई होके तो फ़िश ड्राई हो जाती है, और ये फ्राई फ़िश मैं रखूँगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी है तो वैसा टेस्ट नहीं देगी। और दूसरी बात ये है कि थोड़े कांटे होते हैं, तो फ्राई वाले में, यानी कि शोरबे में ज़रा नरम हो जाएगी ना, तो ये थोड़ी जूसी हो जाएगी। ये देखिए मैंने फ्राई पैन उठा के रखा था फ़िश फ्राई करने के लिए चूल्हे पे, और ध्यान नहीं रहा और ये एकदम जल गई है। इसको भी मैं साफ़ करूँगी और फिर बताऊँगी आपको। इसको ऐसे अगर कभी हादसा हो जाए आपके साथ तो इसको आप कैसे मैनेज करें, कैसे ठीक करें। फ़िश बहुत मज़े की थी। मैं तो सर का ही ज़्यादा, मुझे सर अच्छी लगती है बहुत इसकी। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है इस मछली के सर का। तो मैं और अम्मी ये है कि हम लोग शौक़ से सर ले लेते हैं, इसकी सिरी खा लेते हैं, और बच्चे बच्चे जो हैं कि वो पीस ले लेते हैं। लिया तो मैंने था, ये 2.5 किलो की मछली थी। मैंने 2 पैकेट बनाए थे, तो ये 1.25 किलो बन गए थे। लेकिन इसके सर का ही काफ़ी वज़न था, और पीसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो खैर बच्चों ने एक एक ले लिए थे, और अम्मी को मैंने भेज दिया था एक अदद सर के साथ। सर इसमें 1.5 पीस आई थी, क्योंकि 3 मछलियाँ चढ़ी थी, तो 1.5 सर दूसरी थैली में और 1.5 सर मेरी वाली शॉपर में आई थी, यानी दूसरी शॉपर में आई थी। तो इसमें 1.5 पीस सर थे, तो हाफ़ वाली मैंने खा ली थी और साबित वाली मैंने अम्मी को भेज दी थी, और एक एक फ़िश बच्चों ने ले ली थी। हो गया था काम ख़त्म। तो बस मछली मैंने बनाई, नॉर्मल मसाला बनाया मैंने फ़िश का, और मेरी कसूरी मेथी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, लेकिन अभी मंगवा नहीं पा रही हूँ। थोड़ा क्राइसिस प्रॉब्लम चल रहा था यार। थोड़ी जो इनकम थी एक्स्ट्रा की, वो अभी मेरे हस्बैंड की रुकी हुई है, यानी काम नहीं हो पा रहा है उतना।
और स्कूल बंद है ना, तो इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही है चीज़ों की। तो बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, जैसे कि मैं कसूरी मेथी घर में सुखा के रखती थी, जो बहुत ज़्यादा थोड़ा इस्तेमाल कर लिया मैंने तो वो ख़त्म हो गया। और पुदीना भी नहीं है, और स्कूल नहीं जा रहा ना बेटा, तो ये चीज़ें मुझे अवेलेबल हो नहीं पा रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर धनिया मिर्चें कोई ले आए। घर से जाना पड़ता है अलग से इतनी चीज़ें लेने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता। और ये मेथी, सॉरी क्या कहते हैं इसको, कड़ी पत्ते का पौधा, ये मेरा ये ना बहुत पुराना शौक़ था कड़ी पत्ते का पौधा लगाने का, लगा लिया आखिरकार मैंने। लेकिन ये मुझे वैसी वाली कड़क वाले पत्ते नहीं मिले, ये नरम वाले पत्ते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मैं इसको तोड़ती हूँ दरख्त से और इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेरा बहुत दिल चाहता है दरख्तों से तोड़ तोड़ के चीज़ें पकाऊँ करूँ। वैसे हमारे घर में चीकू का पेड़ लगा हुआ है, बहुत चीकू होता है उसमें बहुत, लेकिन ना वो काफ़ी दिनों से, मतलब 5-6 साल तक उसने फल नहीं दिया। उसके बाद जब उसने फल देना शुरू किया, इस साल ही पहला फल उसने दिया है दोबारा से। काफ़ी हमने दरख्त को शॉर्ट कर दिया था कि इसीलिए कि फल नहीं दे रहा था, लेकिन पूरी तरह काट नहीं पाए थे, तो जो हिस्सा नया था वो हमने छोड़ दिया था। और उसमें ही ये है कि फल लगे, इस साल अच्छे खासे फल लगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाइट थी कि हम तोड़ नहीं पाए, और वो फल पक पक के गिरते रहे सारे बाहर। बच्चों ने पत्थर वत्थर तो काफ़ी मारे, लेकिन बस जितने हासिल हुए किए, वरना नहीं किए। मेरा बेटा मुझे कहता है ना, मम्मी कुकिंग चैनल बना लीजिए, आप सिर्फ खाना पकाने का डालती हैं। तो आज जब मैं शाम में सहन धो रही थी, पौधों को पानी वानी डाला मैंने, तो मैं उसे बोली थी कि ज़रा तुम मेरी वीडियो बना लो, यानी कि कुकिंग क्या हर वक्त मैं डालती हूँ तो कुछ और भी डालूँगी। क्या बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे काम करते हुए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोली तो फिर क्यों बोलते हो? बोला नहीं, आपके कपड़े वपड़े सही नहीं है, ऐसे आप नहीं बनाइए। तो बस यही सब वजह है कि जब अगर कुछ करती भी हूँ तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है उस तरह से प्रॉपर। खाना वाना बनाती हूँ तो मेरे लिए इजी होता है थोड़ा, मैं जल्दी से उसकी वीडियो वगैरह कैप्चर कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। वैसे भी इंसान क्या बोलूँ, अब वैसा हम लोगों का तो है नहीं कि खूब अच्छा खूब घर घर आना, यानी कि जैसा लोग देखना चाहते हैं आजकल, जो सच्ची बात है, खूब सजा सजा खूबसूरत सा घर लोगों को इंटरेस्ट भी आता है देखने में, उस टाइप का है नहीं। तो मैं वैसे दिखा भी नहीं सकती, वैसे बता नहीं सकती। बाकी जो कुछ शेयर कर सकती हूँ वो मैं आपसे करती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जो हमारे बर्तन इतने ख़राब हो जाते हैं, इसको साफ़ करने का क्या तरीका। मैंने आपको बताया था ना कि साबुन मैं कम मंगवाती हूँ और मैं काला तेल मंगा के रखती हूँ। महल पहले मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत सुना मैंने, तो चलो फिर मैंने मंगवा लिए। 50 रुपए की मैंने मंगाई थी, ये बॉटल भरी हुई मिली थी मुझे, और ये मैं रखी हूँ। जैसे ऐसे कभी मेरे बर्तन जल जाते हैं या फिर वैसे ख़राब धुंधले हो जाते हैं जो बहुत रगड़ वगड़ नहीं पाते, तो फिर उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ 2-3 ड्रॉप में डाल के इसको रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए अभी आप, इतनी जल्दी से साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप भी मंगा के रख लेना। तो पहले तो बहुत रगड़ घिस करने की आदत थी यार, साफ़ सुथरे चमकते दमकते, लेकिन अब काम इतना होता है, बिज़ी इतना रहते, नहीं होता है। तो आसानी के लिए मंगा रखा है मैंने, थोड़ा सा ये डालती हूँ और बहुत जल्दी ये सब साफ़ हो जाता है, तो इससे चमक हो जाती है, अच्छा लगता है। ये सारे नॉन स्टिक पैन थे, आपको पता है, पकते पकते इसका हशर ऐसा हो जाता है। और वैसे भी ये मैंने यूज़ पे लिए थे सारे इस तरह के बर्तन, क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं और ये मेरी परचेजिंग के बाहर थे, तो फिर मैंने इसको यूज़ पे ही लिया था। जो पठान होता है उससे लिया था मैंने। अब ये देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है। तो ये देखें आपके सामने ही मैंने रगड़ के साफ़ किया है, इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी है और बहुत आसानी से इजीली साफ़ हो जाता है। तो ये आप भी कर सकते हैं, मंगवा के रख लें, 50 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे करूँगी एंड, दुआओं में याद रखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।